नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार एक ऐसा राज्य है जो वर्तमान परिदृश्य में देश को एक नई दिशा दशा देने की तैयारी में है। बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और कहीं ना कहीं बिहार देश की राजनीति को भी काफी हद तक प्रभावित करता रहा है और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति देश की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। इन दिनों बिहार से जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए हैं, जो कि आज देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा। इन दोनों ही मुद्दों पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नया मुद्दा लेकर आई है और कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुका है। केंद्र सरकार हो या बिहार की राज्य सरकार, चाहे वर्तमान में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उन राज्यों में भी यही दो मुद्दे प्रमुखता से उभर कर सामने आए हैं और उन सभी राज्यों में ये रोजगार का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, इस पर खुलकर चर्चाएं हो रही है। हर पार्टी की ओर से रोजगार और आरक्षण के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है। आरक्षण और रोजगार के मुद्दे पर बिहार सरकार ने पूरे देश को नई राह दिखाई है। उससे देश को कितना लाभ पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अलग अलग वर्गों का अलग अलग मत है। एक और जहां आरक्षण के दायरे में आ रहे लोगों की ओर से आरक्षण बढ़ाए जाने का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं सामान्य कोटि से आने वाले वर्गों के द्वारा नाराजगी है। आइए देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता दीपा झा जी का क्या मत है आरक्षण के मुद्दे पर। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपा झा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और आज हमारे बिहार में जो कुछ भी हुआ है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ क्योंकि जिस राज्य में जिस देश में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था आरक्षण में आ जाए, उस देश का क्या दुर्दशा होगा वो आप लोग सबसे परे नहीं है, जानते सब है। लेकिन आज सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले इससे अच्छा ये था जो हमारे राज्य में जितने भी स्कूल है या जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कुछ भी है, उसमें 40% टैलेंटेड लोग जाते थे। वो बहुत टैलेंटेड होते थे, तभी वो जनरल में फाइट करते थे। और इसके बाद 60% आरक्षण से जाते थे। तो वो शिक्षा व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वो एक बैलेंस बना रहता था, मिला जुला के काम चलता था। लेकिन अब आरक्षण बढ़ा दिया गया है, उसमें भी जनरल का हकमारी किया गया है। दूसरी बात, हम और आप बहुत सारे लोग को ये समझ में आ रहा है कि जनरल में सिर्फ 4 कास्ट नहीं जाते हैं। जनरल तो सबके लिए खुला हुआ है। अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी भी जाति से आते हैं तो आप जनरल में फाइट कीजिए। आपका जो है सो जनसंख्या बढ़ा है तो आप टैलेंट भी बढ़ाइए ना। आपको टैलेंट को कोई रोक तो नहीं रहा है। अगर आपको टैलेंट है, जनसंख्या बढ़ाने में अगर आप इतना सक्षम है तो आप टैलेंट भी बढ़ाने में सक्षम होइए और आप जनरल में फाइट कीजिए। क्योंकि आरक्षण हमारे राज्य और देश को एक दिन अपाहिज बना देगा और वो दिन दूर नहीं है। आरक्षण के आड़ में हमारे बिहार राज्य और एक अपाहिज बन के रह जाएगा, ना कि वो बहुत आगे बढ़ेगा और कोई उन्नति करेगा। क्योंकि आज भी हम अपाहिज हैं यही, और आने वाले टाइम में आरक्षण बढ़ा के और अपाहिज हम हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे महागठबंधन का सरकार है, उनको सत्ता में रहना है, तो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वो तो सोचेंगे जो हम आरक्षण बढ़ा देते हैं तो हम सरकार में बने रहेंगे, हमसे सब खुश हो जाएगा। दूसरी बात, जो विपक्षी पार्टी है, अगर कुछ भी गलत होता है तो उसमें विपक्षी पार्टी को जो है रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। और यहाँ पे विपक्षी पार्टी भी रोटी सेक रहा है, जहाँ तक वहाँ उनका ही खाना परोसा हुआ वो भी खा रहे हैं और उसमें वो भी अपना हाथ सेक रहे हैं, क्योंकि सत्ता में उनको भी आना है। और सत्ता में आने के चक्कर में आज हमारे टैलेंट को हत्या किया जा रहा है।
और यही बात है जो आज कोई सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि सबको यहाँ पे अपना गद्दी चाहिए। हमारे दुख और दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं है, हमारे टैलेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये है जो आरक्षण से हमें लाभ होगा, बिहार में आरक्षण से कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ तक आने वाले टाइम में हमको लॉस ही लॉस सहना पड़ेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी ये आरक्षण के आड़ में दिन प्रतिदिन अपाहिज बनता जा रहा है। जी मैं क्षमा चाहूँगी अगर हमारे वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो, क्योंकि हम इस बिहार में फ्यूचर देख रहे थे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, बहुत उन्नति होगा, लेकिन नहीं, आज ये सत्ता के आड़ में हमारे बिहार एक अपाहिज बन के ही रह जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से दीपा झा जी ने आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार को पुनः विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार को बताने का प्रयास किया है कि यह आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है, इससे आने वाले समय में सभी वर्गों का नुकसान हो सकता है। आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग अलग वर्गों की अलग अलग सोच हो सकती है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।